तो एपिसोड की शुरुआत होती है प्रोफेसर से। प्रोफेसर बोलते हैं कि स्नोफील्ड जो है वहाँ पे एक मिस्टीरियस पोकेमॉन आया है जिसको देखने में आप लोगों को शायद मज़ा आएगा। तो ऐश और गो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं उस मिस्टीरियस पोकेमॉन को देखने के लिए। वहीं फिर वो कोरू से पूछते हैं तो कोरू थोड़ा सोचती है, फिर बाद में वो भी हाँ कह देती है और फिर तीनों के तीनों तैयार हो जाते हैं उस मिस्टीरियस पोकेमॉन को ढूंढने के लिए। और दूसरी ओर हमारे को देखने को मिलता है कि एक शिप होती है जिसके अंदर एक लड़की पियानो बजा रही होती है। वो लड़की और कोई नहीं फ्रेंड्स, वो लड़की होती है लिली, जो कि पियानो बजा रही होती है और वो अपने फादर को याद कर रही होती है। उसी के पीछे उसकी फैमिली बैठी हुई होती है, उसका भाई, उसकी मोम और एक पोकेमॉन फ्रेंड्स याद नहीं आ रहा इसका नाम। वो अपनी लिली जो है अपने फादर को याद कर रही होती है। उसने जो भी अपने बचपन के पल अपने पापा के साथ बिताए थे, जैसे कि आप देख सकते हो लिली ने जितने भी अपने बचपन के पल बिताए थे अपने पापा के साथ, वो सभी पलों को याद करती है और थोड़ी सी निराश हो जाती है फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारे को देखने को मिलता है वहाँ पे एक पोकेमॉन को पता चलता है कि लिली के पापा यहीं पर ही है, और उसी के साथ वुलफिक्स को भी पता चल जाता है थोड़ा बहुत कि लिली के जो पापा है वो यहीं पर ही है। फिर बाद में ग्लैडियन और उसकी मोम थोड़े सब वो हो जाते हैं शौक, और फिर ग्लैडियन अच्छे से देखता है तो ग्लैडियन भी बोलता है हाँ हम लोग शायद आसपास में ही है। और वहीं दूसरी ओर ऐस लोग क्या होता है, एक बुड्ढे से रास्ता पूछ रहे होते हैं। वो बुड्ढा पागल होता है, पता नहीं वो वैसे पूछते ही क्यों इस पागल बुड्ढे से, कभी हाँ बोलता है कभी ना, हाँ ना हाँ ना कहते रहता है। और फिर ऐसे लोग बाहर देखते हो तो बाहर बहुत तेज तूफान आता है जिसकी वजह से ऐसे लोग थोड़े टेंशन में पड़ जाते हैं। फिर पीछे से एक बुड्ढा जो बैठा हुआ था उनको परेशान कर रहा था, वो बोलता है आज तो हमारे घर में ही रुक जाओ, वैसे भी बाहर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है तो आज तुम यहीं पर ही रुक सकते हो। तो ये सुन के ऐस और गोलू और गो दोनों खुश हो जाते हैं और वहीं पर ही कोलू सर झुका के बोलते थैंक यू। वहीं दूसरी ओर हमारे को देखने को मिलता है कि जो उसकी मोम है लिली की, वो तूफान में चल रही है, साथ ही लिली और उसके भाई भी चल रहे होते हैं। और उतने में जो एक पोकेमॉन होता है डोल जैसा, वो गिर जाता है और उसको जरूर जाके बचा लेता है। और फिर बाद में वो लोग बोलते हैं अभी के लिए इतना ही करते हैं, कल सुबह करेंगे, और टेंट लगा के वो लोग टेंट लगा लेते हैं। इसी के साथ हमारे को दूसरी ओर देखने को मिलता है कि ऐश कैचम के सभी पोकेमॉन सो जाते हैं और उसी के साथ ऐश कैचम लोग भी सो रहे होते हैं, थोड़ी बातें कर रहे होते हैं। और वहीं पर ही लिली जो होती है, लिली भी सो जाती है। फिर जैसे ही अगले दिन सुबह होती है वो अपने फादर को ढूंढने के लिए वापस से तैयार हो जाते हैं। फिर बाद में लिली को पता चल जाता है कि वो रास्ता कहाँ को है, तो लिली भागती हुई जाती है। उसको एक घर नजर आता है, जिस घर के पास वो जैसे ही जाती है वहाँ पे उसको खिड़की के पास पियानो की आवाज़ सुनाई देती है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और यहीं पर ये एकदम से उसके सामने दरवाज़ा ओपन हो जाता है जहाँ पे उसको उसके डैड नजर आते हैं और वो ज़्यादा ही शौक हो जाती है अपने डैड को देखते ही, और वो बिना कुछ सोचे अपने डैड को गले लगा लेती है। जिससे कि फिर बाद में वो आदमी बोलता है आखिर तुम हो कौन। तो फिर बाद में वो हैरान हो जाती है जैसे उसके डैड ऐसे शब्द बोलते हैं। वो बोलता है मैं तुम्हें जानता नहीं, वैसे तुम हो कौन। फिर वहाँ पे ग्लैडियन और उसकी मोम भी पहुँच जाती है, और साथ ही साथ ज़रूरत जो उनका पोकेमॉन होता है लिली के डैड का, वो उनको जाके गले लगा लेता है। लेकिन लिली के डैड बोलते हैं तुम सब हो कौन, ना तो मेरी कोई बेटी है ना मेरा कोई पोकेमॉन है, तुम सब हो कौन। तो ये सब तो सुनते ही उसकी मोम थोड़ी हैरान सी हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो उसकी मोम ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। और ये सब सुनते फ्रेंड्स उसकी मोम जो होती है एकदम से बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के साथ जैसे ही वो गिर जाती है, फिर बाद में वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, आप लोग मेरे से उतनी दूर से मिलना है तो वापस मेरे घर में आ जाइए, वैसे भी आप अपना ही घर समझिए। फिर बाद में वो सब उसके घर में जाते हैं और वो जो लिली के डैड होते हैं वो उनकी खातिरदारी करते हैं, थोड़ा चाय पानी पिलाते हैं और थोड़ी बातचीत करते हैं। वहीं पर ही फिर जैसे ही लिली की मोम ये सब देखती है कि ये कहाँ रह रहे हैं, ये क्या हो रहा है, फिर बाद में लिली के साथ थोड़ी बातें करते हैं उसके डैड। तो फिर बाद में उनको एक अचानक से पियानो बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर लिली पूछती है ये पियानो की आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर बाद में उसके डैड बोलते हैं ये मेरी बेटी है, पहले बोल रहे थे मेरी बेटी नहीं, अब बोल रहे बेटी है। फिर बाद में वो बोलते हैं ये मेरी बेटी है, चलो मैं तुमसे मिलाता हूँ। फिर वो जैसी अब उसकी बेटी को देखते हैं फ्रेंड्स वो सभी हैरान हो जाते देख के। लेकिन उसकी मोम को एकदम से वो पुरानी याद आ जाती है कि ये तो यूट्रोइड पोकेमॉन है फ्रेंड्स। उसी के साथ वो उस पोकेमॉन को देखते फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं कि खाली उसी के डैड को ही वो पोकेमॉन दिखते हैं। फिर जो ग्लैडियन है वो अटैक करने लग जाता है, लेकिन उसकी मोम मना कर देती है और
वो पोकेमॉन भाग जाता है। उसके डैड बोलते हैं ये मेरी बेटी थोड़ी शर्मीली है इसलिए ये भाग गई। इसलिए फिर बाद में दूसरी ओर हमारे को देखने को मिलता है कि पिकाचू ये सब लोग जा रहे होते हैं और पिकाचू को रास्ता पता चल जाता है। फिर ऐसे लोग पिकाचू के पीछे जाते हैं और वहीं दूसरी ओर जो लिली होती है वो थोड़े क्लू ढूंढती है ऐस की, यानी क्या पता ये इसी के डैड हो करके। फिर वहाँ पे रखे पियानो को बजाती है और एक खिड़की लगी हुई होती है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काई लगी होती है एक तरीके से। फिर लिली उसको खोलती है खिड़की को और उसको एक कबर्ड दिखाई देता है पीछे। फिर वो उस कबर्ड में थोड़ा सामान ढूंढती है। पहले कबर्ड खोलती है तो उसको कुछ नहीं मिलता फ्रेंड्स। दूसरा कबर्ड खोलती है तो फ्रेंड्स उसको दूसरे कबर्ड में भी नहीं मिलता। तीसरे कबर्ड में उसको उसके डैड के कपड़े मिलते हैं जिससे उसको उसमें एक बैच लगा हुआ आता है जिससे उसको कंफर्म हो जाता है कि ये मेरे डैड ही है। और उसके बाद फ्रेंड्स वो पूरी कंफर्म हो जाती है ये मेरे डैड है। उसको एक मिरर मिलता है जहाँ पे उस मिरर में जैसे ही वो अपने आप को देखती है फ्रेंड्स फिर थोड़ा सा उसका मिरर जो है वो एकदम से ऊपर को हो जाता है। तो उसको पीछे अटैक करने वाला यानी जो वो पोकेमॉन था वो उसके पीछे अटैक कर रहा था वो एकदम से नज़र आ जाता है और वो थोड़ी साइड हट जाती है उस पोकेमॉन को देखते ही। फिर इतने में जो है पीछे से ऐश कैचम की आवाज़ आने लग जाती है। ऐश जो है वो पिकाचू को बोलता है पिकाचू आयरन टेल यूज़ करो। और पिकाचू जैसे आयरन टेल यूज़ करता है वो पोकेमॉन डर के मारे गायब हो जाता है और सीधा पिकाचू लिली को बचा लेता है और लिली के कंधे में जाके बैठ जाता है। लिली भी बोलते है सातोशी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर ग्लैडियन आ जाता है। ग्लैडियन भी पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो सातोशी करके। फिर बाद में वहाँ उसकी मोम जो है अंदर पूछताछ कर रही होती है उसके डैड से। लेकिन उसके डैड को वो अपनी फ़ोटो दिखाती है शादी की अपने बच्चों के साथ की फ़ोटो। लेकिन वो बोलता है ये आदमी तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिख रहा है काश तुम्हारा पति तुम्हें जल्दी से मिल जाए वगैरह ये चीज़ें बोलता है। तो उसकी मोम जो है थोड़े शोक में पड़ जाती है कि इनको तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। फिर बाद में जो लिली के डैड है वो बोलते हैं टेंशन मत लीजिए आपका पति बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। फिर वो जो पोकेमॉन होता है वो लिली की मोम पे भी अटैक करने जाता है। उतने में जो है ग्लैडियन अपने पोकेमॉन जरोरा जो होता है उससे अटैक करने के लिए बोल देता है और जरोरा उसको दबा लेता है अपने पंजों के नीचे जैसे आप देख सकते हो। फिर वहाँ पे लिली आ जाती है और लिली बोलती है मुझे कुछ क्लू मिल गए अपने डैड को याद दिलाने के लिए। फिर वहाँ पे डोडो लिली को देख के उसके डैड थोड़े हैरान हो जाते हैं कि यह यहाँ पे डोडो लिली क्या कर रहे हैं। और फिर बाद में वहाँ सब आपस में बैठ के जो अलोरा रीजन में फ्रेंड्स एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बातें करते कि आखिर आप कैसे उस एक्सपेरिमेंट में गुम हुए थे। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर होल के अंदर गए थे और वहाँ पे जाके आपको कैसे इस पोकेमॉन ने आपकी मदद की थी। शायद से इस पोकेमॉन ने आपको शायद वहीं पर ही जाके पकड़ लिया हो वरना इससे पहले जो थे आप हमारे साथ ही रहते थे। आप हमारे फादर हो करके इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत याद दिलाते हैं और वहीं उनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का याद आने लग जाता है कि ये शायद से सही बोल रहे ये पोकेमॉन जो है इस पोकेमॉन ने मेरी हेल्प की थी और ये पोकेमॉन मेरे को उस होल से खींच के बाहर लाया था और मेरी थोड़ी मदद की इस घर तक पहुँचाया और ये पोकेमॉन मेरे साथ रहा था और इसी पोकेमॉन ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की बचा के और वगैरह इन चीज़ों की बात चलती रही थी वहीं पर ही। फिर उसके डैड को एकदम से याद आ गया शायद से ये वही पोकेमॉन है जिसने मेरी बेटी लिली का रूप लेके मेरे सामने पेश हुआ था और अब तक मेरे को पता नहीं था। और अब जाके मुझे याद आ गया कि यानी कि जब जितने भी पल थे वो सब मैंने लिली के साथ बिताए वो सभी ये पोकेमॉन था और उसको अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत याद आ जाता है जिससे कि उसको अपने जितने भी उसने बचपन में पल थे अपने बच्चों के साथ वो सभी याद आने लग जाते हैं। और इस चीज़ को देखते ही उसकी मोम जो होती है फ्रेंड्स एकदम से शौक हो जाती है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अच्छा हुआ हमारे डैड को कम से कम याद तो आया। और वहीं पर ही जो लिली की मोम होती है फ्रेंड्स उसकी मोम को तो इतनी बुरी तरीके से फ्रेंड्स रोना आ गया ना आप यकीन नहीं मानोगे फ्रेंड्स। उसकी मोम के तो आंसू फ्रेंड्स रुक ही नहीं रहे थे एक तरीके से इतनी रो रही थी फ्रेंड्स उसकी मोम ये खुशी के आंसू थे फ्रेंड्स। और वहीं पर भी सभी लोग फिर बाद में आपस में गले लग जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हो। फिर बाद में वहीं पर ही सब खुश हो जाते हैं और जैसे ही फ्रेंड्स ये सब होता है वहाँ पे और कोरू भी रोने लग जाते लेकिन ऐश को रोना नहीं आता। फिर वो पोकेमॉन सोचता है अब मेरा क्या काम होगा मैं भी यहीं से चल देता हूँ। लेकिन फिर बाद में लिली उस पोकेमॉन का हाथ पकड़ के उसको बोलती है तुम हमारे साथ रह सकते हो। फिर फ्रेंड्स जो मैंने बोला था खिड़की में काई हाई लगी हुई है फ्रेंड्स ये अपना
बढ़ते जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स खुशी आती जा रही है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो धीरे धीरे ये जो काई खिड़की में लगी हुई होती है वो धीरे धीरे अपना आप करके हटने लग जाती है और एकदम से फ्रेंड्स उजाला होने लग जाता है इस पूरे सीन में। जैसे आप देख सकते हो एकदम से जो खिड़की से काई थी वो सभी हट गई। फिर फ्रेंड्स उसकी मोम ग्लैडी और ये सब बोलते कि तुम हमारे साथ रहना, हमारे साथ ही तुमने इतना ध्यान रखा हमारे फादर का, तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। फिर बाद में लिली भी थोड़ी रिक्वेस्ट करती है उससे और लास्ट में वो अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन निकालते हैं और उसमें जो पोकेमॉन होता है वो सोचता है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। फिर बाद में पोकेमॉन हाँ कर देता है और फ्रेंड्स पोकेमॉन पोकेबॉल में जैसे ही दबाता है फ्रेंड्स वो अंदर पोकेबॉल के चले जाता है और उसी के साथ फ्रेंड्स यहीं पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है इस एपिसोड की। तो फ्रेंड्स आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।